मेरे प्रिय श्रोताओं, पिछले हफ्ते हमने वचन से सीखा कि आज्ञा मानने से परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर प्रभाव पड़ता है और उसी से हमारे प्रार्थना के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। क्यों ना इस बात पर मनन करें कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर मनुष्यों में सबसे बड़ी आशीष दी है कि हम जीवन पाएं, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाए, हम उसकी आज्ञाओं को जान सकें और पालन करें कि हम उसकी संतान कहलाएं। वह हमारा पिता परमेश्वर हमें आशीषों से आबाद कर दे। भरपूर आशीषें हमारे लिए हैं। परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझ लें कि परमेश्वर को हमारी संगति की चाहत है। वचन कहता है कि यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, और पिता परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। क्योंकि फिर से प्रभु यीशु ने और स्पष्ट किया कि वह जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। उसी को पिता का असीम प्रेम मिलेगा और मसीह का विशेष दर्शन मिलेगा। उसके लिए सभी अमूल्य वायदों से बढ़कर वायदा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब आप ही मुझे बताएं, क्या इससे बढ़कर स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज्ञा मानना परम कर्तव्य है? आज्ञा मानना ही एकमात्र रास्ता है कि पवित्र आत्मा हम में निवास करे और पुत्र को हमारे जीवन में प्रकट करे और अपने निवास के लिए हमें तैयार करे। हम पिता परमेश्वर का घर बनते जाएं। या मैं इसे यूं कह सकता हूं कि आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर की संगति वसीयत में मिलती है, उनका नए जन्म का सिद्ध अधिकार है। इस तरह परमेश्वर की हजूरी में समर्पण और उसकी इच्छा का फल हमारे जीवन में आज्ञाकारी होना और विश्वास है। विश्वास से आज्ञा मानने में सामर्थ्य मिलती है और आज्ञा मानने से विश्वास दृढ़ होता है। विश्वास कर्म से ही सिद्ध होगा। अपनी सामर्थ्य से हमारा विश्वास बेकार रहेगा। इसलिए परमेश्वर की संगति में उनकी संतान होने का, परमेश्वर का घर कहलाने की आशीष हमारे अपने जीवन पर निर्भर है कि हम किस प्रकार का समर्पण करते हैं, आज्ञाकारी कहलाते हैं। तभी हम पूरी तरह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहने के द्वारा परमेश्वर से असीम सामर्थ्य पाते हैं कि जो भी चाहे मांग लें, परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि विश्वास व सामर्थ्य से की हुई प्रार्थना हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा हमारा जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है। जितना वचन हमने सुन लिया, सीख लिया, उसके अनुसार पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन्हें मुकर्रर करके उन्हें अधिकार दे कि जो कुछ दुनिया में होना चाहिए उनके कहने से, उनके प्रार्थना करने से सारा काम हो। उनकी इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर की इच्छा काम करती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दुख उठाकर अपने आप आज्ञा मानना सीखा है। उनकी स्वामी भक्ति, परमेश्वर का भय, अपने ऊपर अधिकारी को समर्पण दूसरों के लिए अच्छा नमूना होता है और उनके जीवन के इस पहलू पर कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। अगर हम इस व्यवस्था को सही मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि आज्ञा पालन व जीवन में फल प्रार्थना में बने रहने का मार्ग है, तो हमें शर्मिंदा होकर अपनी असफलता को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रार्थना के मार्ग में एक खास सीढ़ी है जिस पर हमें कदम बढ़ाकर चढ़ जाना चाहिए। इसलिए अगर हमारा ध्यान अपने पिता परमेश्वर और हमारे जीवन के स्वामी के साथ संबंध बनाए रखने में लगा रहेगा, तो हमें हर सुबह उठकर आज के दिन की आशीषें, आनंद व आराम की फिक्र नहीं रहेगी। हमारा पहला विचार, पहला ध्यान, मनन का वाक्य हो, मैं अपने स्वामी का हूं। हर पल हमारे काम, हमारी हरकतें इस ख्याल को ध्यान में रखते हुए हों कि मैं परमेश्वर की संपत्ति हूं, उसी का एक अंग हूं और मुझे हर बात में उसकी इच्छा जाननी है, उसी की इच्छा का पालन करना है। मैं यीशु का सेवक हूं, मैं दास हूं, मैं अपने प्रभु का गुलाम हूं। उसके प्रेम की डोर मुझे बांधे रहती है। यही आत्मा मुझे चलाती रहे। पर साथ ही जब मेरे प्रभु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है,
क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो हम इस आमंत्रण को स्वीकार करें, क्योंकि यदि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसकी मित्रता पाते हैं। वो हमारे हर काम में सहभागी होता है। तभी हम अंगूर की डाली के समान फल लाते रहेंगे, क्योंकि यही उसकी आज्ञा है। इसलिए उसने हमें चुना है, पवित्र किया व ठहराया है कि हम फल लाएं, और उस प्रभु की आशीष होगी कि फल बना रहेगा। तभी हम दूसरों के लिए आशीषों का रास्ता बनेंगे, जीवन में गवाह होंगे और प्रभु का प्रेम हम में से होकर बढ़ेगा। इसलिए विश्वास और आज्ञा मानने के लिए हम अपने सारे जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें, जिसने हमें चुना है, हमें ठहराया है कि हम फल लाएं। ये बड़े ध्यान से सोच विचार करने की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महान योजना में शामिल होने के लिए चुन लिया है। हम इस महान पद को जो हमें परमेश्वर से मिला है अमूल्य है। इतना ही नहीं, जो कुछ परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं उसको पूरा करने का इंतजाम भी हमारे पिता परमेश्वर स्वयं करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पूरा भरोसा रखें, पक्की तरह से दिल में बिठा लें कि जीवन में फल लाना और वचन में बने रहना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, हमारी पहुंच में है। और तभी समझेंगे कि प्रार्थना के मार्ग में चलने के लिए फल लाना बेहतर और बेहद जरूरी है। इसलिए यदि आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूं, उसी की इच्छा पूरी करना चाहता हूं, तो जो भी हम पिता परमेश्वर से मांगे मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है वह प्रभु की इच्छा पूरी करता है, और इसीलिए वह चाहे जो भी मांग ले पिता से पा लेता है। क्योंकि फिर जो भी हम मांगते हैं पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और जो भी पिता की नजर में भला है वही काम करते हैं। इसलिए कमर कस लें और प्रार्थना करें दिल से कि पिता की इच्छा में चलते रहें, तब जो भी मांगे हमें मिल जाएगा। आमीन।